ये फ़िल्म कंप्लीट है। ये फ़िल्म का हम एक जस्ट आज फ़िल्म की जो म्यूज़िक है वो म्यूज़िक रिलीज़ हो रही है टी सीरीज़ से। तो आज म्यूज़िक लॉन्च है और आज आप देख सकते हैं यूट्यूब पे फर्स्ट गाना इसका छाप तिलक हाँ, तो रिलीज आ डेट है चुका क्या है। आपने रिलीज डेट कब है इसका? हाँ, इसको हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं 14 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज होगी? थिएटर में रिलीज़ होगी। बाकी कैसा अनुभव था शूटिंग के दौरान, खासकर अनूप जी ने भी बताया कि उनको कैसे बोल पिलाया आपने? नहीं, अनूप जी को बात पिलाने की नहीं है, मैंने स्टोरी लिखी थी और जब फर्स्ट टाइम मैं अनूप जी से मिला तो मैंने उनको बताया कि ये हम एक स्टोरी है। तो उन्होंने कहा कि काम करिए, आप मुझे ऑफ़िस में रख दीजिए, मैं पढ़ के बताऊंगा। तो मैंने उनके ऑफ़िस में रख दिया और चला आया। फिर उनके ऑफ़िस से मेरे पास फ़ोन आया, उनके जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर भरत जी, कि आपकी स्क्रिप्ट पढ़ ली है उन्होंने, आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं अनूप जी को कांटेक्ट किया कि सर आपने पढ़ लिया है। तो अनूप जी ने कहा कि दरअसल क्या है कि हम इस तरह का जो सब्जेक्ट होता है मैं थोड़ा सा अवॉइड, मतलब हमारा जो हम म्यूज़िक फील्ड से हैं, भजन से रिलेटेड हमारा भजन से हम गाना गाते हैं, सिंगिंग है। तो इस तरह का जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा मैं अनकम्फर्टेबल लग रहा है मुझे। हालांकि ये बोल्ड नहीं है, वो शायद उनको स्टोरी में कुछ ऐसा लगा होगा। तो मैंने उनसे बोला कि सर हम ये फ़िल्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको मैं इस फ़िल्म का स्क्रिप्ट सुनाऊँ। हो सकता है पढ़े ना हो, कुछ दिन बाद जो भी है। तो बोले बिल्कुल। तो उनको मैंने एक बार मिले और मैं उनको स्टार्ट किया। सिर्फ 10 सीन मैंने उनको नरेट किया था। उसके बाद उन्होंने कहा, एक ही लफ्ज़ कहा कि ये तो बहुत अलग है, मैं इसमें पार्ट मैं करूँगा, इसमें मैं साथ हूँ, वन ऑफ द पार्ट मैं रहूँगा इसमें। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर मैंने थोड़ा मैनेज किया फंड्स का, जो भी है ऐसे वैसे। फिर अनूप जी का सपोर्ट रहा और फिर हमने जो ये फ़िल्म है अनूप जी के साथ में एक कौशल्या फिल्म्स, अनूप जलोटा फिल्म्स मिल करके हमने ये फ़िल्म कंप्लीट की, जो आज रिलीज़ हुई। आपने जो फिल्म के बारे में कैसा अनुभव था और जो किरदार निभाने उस पर बताइए। अनिल जी ने जब मुझे ब्रीफ़ किया किरदार को लेकर, शबाना का किरदार है और हल्का ग्रे शेड है वो। वो हीरो की खाला है और वो पूरी स्टोरी में बहुत अहम की रोल निभाती है, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें पलट जाती हैं हीरोइन की ज़िंदगी में। तो गांव का सेटअप था, हम लोग वहीं रह रहे थे, बनारस के आउटस्कर्ट्स में बहुत छोटा सा प्यारा सा गांव था। और हमें, चूँकि हम उसी सेटअप पे थे, वहीं खा रहे थे, पी रहे थे, बैठ रहे थे, उठ रहे थे, तो कभी फील ही नहीं हुआ कि हम अलग से एक्टिंग कर रहे हैं। तो बहुत ही नेचुरल ट्रीटमेंट रखा है अनिल जी ने, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। और एक समझ लीजिए एक तरह से फैमिली की तरह हो गया था माहौल, बहुत ही एंजॉय किया। और मेरा किरदार तो मैंने बहुत ही एंजॉय किया। आई लाइक डूइंग नेगेटिव कैरेक्टर्स, काफ़ी कुछ करने को होता है, जो मैंने पूरा एक्सप्लॉइट किया उसको। सर आप बताइए सर के बारे में, अनूप जी का बाकी इतने कई कलाकार थे, कैसा अनुभव था सर का? पहली बात तो अनुभव हमेशा कमाल के रहा है, बिकॉज व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस पीपल अराउंड यू तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो ये फिल्म मेरे मतलब जो भी अब तक की मैंने जो जर्नी इस फिल्म के साथ की है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। पहली बात तो मुझे एक गांव के लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस करने को मौका मिला। फिर दूसरी बात कि एक रिलेशनशिप को किस तरीके से देखा जाता है, समझा जाता है और कैसे हमें आगे चलना है। तो ये फिल्म में आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। तो ये ऐसा हुआ कि मतलब मैं अनिल जी से मिला एंड तब तक इन्होंने सारा कुछ रेडी कर दिया था। तो हमने एक ऑडिशन प्लान किया, चीज़ें प्लान की, बस वही थोड़ा सा जो उनको एक लुक चाहिए था वो कहीं ना कहीं उनको उस कैरेक्टर में मैं पसंद आया और वहाँ से फिर हमने सिलसिला अपना चालू किया। फिर उसके बाद लोग जुड़ते गए और लोग जुड़ते गए तो फिर ये पूरा का पूरा शूटिंग चालू हुई और फिर अब आपके सामने पूरी पिक्चर रेडी है। तो इवेंचुअली आई होप कि आप लोग सब जाके देखो और आपको समझ में आए कि ये स्टोरी में जो आपको बताना चाह रहा हूँ, ये क्यों मैं रिलेशनशिप्स और सारी चीज़ों को मैं इतना तवज्जो दे रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन कि आज के जो ज़माने के रिलेशनशिप्स है, जैसे आजकल क्या है कि डिजिटल मीडिया और या जो जिस तरीके के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। तो एक छोटी सी मैं बात यही कहना चाहूँगा कि मैं समिट अप कर रहा हूँ कि दुख के उसमें कोई नहीं जोड़ेगा या कोई अच्छी चीज़ों को नहीं जोड़ेगा, बट जहाँ नेगेटिव या कहीं कुछ उस तरीके से चीज़ें होगी सब जुड़ जाते हैं। तो एक तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो दिस इज़ व्हाट। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इस फिल्म में जो म्यूज़िक आज रिलीज़ हो रही है, बिकॉज ऑफ हम म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारे जो सिंगर्स हैं, बड़ा सपोर्टेड सिंगर हैं, सुनिधि चौहान जी का आज गाना यूट्यूब पे अभी आज
टी सीरीज़ के द्वारा रिलीज़ किया जा रहा है। इसके बाद इसमें जो एक दूसरा सॉन्ग है जो भी आएगा, उसके जो सिंगर्स हैं जावेद अली हैं, साधना सरगम हैं, एंड उसके बाद जो आएगा वो श्रेया घोषाल हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक गाना गाया है। एंड एक गाना है जो बहुत ही अलग गाना है, वो उस तरह की फ़िल्म का उस कह सकते हैं कि आप सार है, निष्कर्ष है जिस गाने में, वो है उसको शाहिद माल्या ने बड़ी अपनी अच्छी आवाज़ दी है। और इसकी शूट हमने मुंबई और बनारस में किया है और बड़ी ही कोशिश की है कि कितनी अच्छी मैं अपनी तरफ से जो हो सकता है मैं बनाने की कोशिश की है। बाकी आप लोग जैसा आप लोगों का देखने के बाद जो भी आप लोग उसमें अपना फीडबैक दें या जो भी आप लोग कमिटमेंट करें, वो मैं भी सुनना चाहता हूँ। मैं भी एक्साइटेड हूँ कि आप अपना कमिटमेंट दें। और साहिल को मैं जब फर्स्ट टाइम मिला, शबाना जी हैं, उत्कर्षा जी, इन्होंने अभी आपकी बात की, इनके बारे में कहना चाहूँगा कि जब मैं फ़िल्म लिख रहा था स्क्रिप्ट, इनके साथ मैं पहले भी हमने काम किया था, लेकिन जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तो उस कैरेक्टर के लिए स्पेशली मेरे दिमाग में वही आए, दूसरा कोई था ही नहीं। मैं जब ये कैरेक्टर मेरे साथ आया तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही आए। तो इत्तेफाक से ही मिली। हिमानी शिवपुरी जी भी हैं इस फिल्म में, वो आज नहीं आ नहीं पाई। वो भी जब मैं उस सीन लिख रहा था तो वो भी हिमानी शिवपुरी इस ख्याल में आई, खैर वो भी अपना पार्टिसिपेट की। जब मैं इस करेक्टर के लिए खोज रहा था, समीर के लिए जो करेक्टर इन्होंने साहिल ने प्ले किया है, तो मैं बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों से बातें की। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बन नहीं पा रही थी, या सिचुएशन, समय या जो भी रहा हो। तो ये आया और मेरे ऑफिस से मिलने के बाद इनको देखा, ये सामने बैठे थे, इनका जो लुक था मुझे करेक्टर में दिखा। मैंने वहीं इनको कमिट कर दिया कि आप मेरे इस फिल्म के पार्ट हैं और आप इस रोल को आप प्ले कर रहे हैं। और वो दिन से आज दिन मैंने अपना कमिटमेंट चेंज नहीं किया। हालांकि बीच में बहुत सारे जो एक दो प्रोसेस भी जुड़े थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम किसी और को लेते हैं, लेकिन आई हैव कमिट ने कहा नहीं, मुझे उस करेक्टर में दिखता है, मैं उसको अपने एंगल से ले लूँगा, जो मुझे चाहिए मैं ले लूँगा, क्योंकि मुझे जो दिख रहा था करेक्टर वो मुझे मिला। बाकी तो सब शबाना जी हैं, उत्कर्षा जी हैं, शुभांगी लाडकर जी हैं, बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। वो तो खैर आप जानते हैं, हिमानी जी हैं, वो अपने हिसाब से जितने भी सारे करेक्टर्स, अब मतलब इस फिल्म में अगर एक करेक्टर आप निकाल दो तो जैसे चेन होता है ना, हम लोग माला पहनते हैं, एक एक मोती से बना होता है, एक मोती निकल जाएगा तो सारा मोती बिखर जाएगा। वही इस फिल्म का एक कोई भी करेक्टर, चाहे छोटा से लेकर बड़ा तक, कोई भी करेक्टर अगर हम आप निकाल दें तो फिल्म हिल जाएगी, कहानी हिल जाएगी। वो आपकी जो शेड है, आपका जो होता है ना कि हम माला पहनते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हर करेक्टर का एक इम्पोर्टेंस है। मैं नहीं, आप कहें तो ज़्यादा बेटर है। और मैं चाहूँगा, मैं एक्साइटमेंट हूँ कि ये फिल्म को आप देखें, अपना फीडबैक दें और मैं उसको तहे दिल से उसको स्वीकार करूँ। थैंक यू।